हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट। आई एम कल्पना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सुभाषस्थानी श्लोकों की व्याख्या। फर्स्ट चैप्टर सुभाषस्थानी श्लोकों की व्याख्या। सुभा का मतलब होता है सु यानी भाषित। इन दो शब्दों से बना है सुभाषस्थानी। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर या मीठी भाषा या वचन। तो मीठे वचन या सुंदर कथन जो भी है सुभाषस्थानी सुभाषा मीठे वचन। तो फर्स्ट श्लोक है गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतया प्रवहन्ति नदः समुद्रमाशात् भवन्ति पेया। तो इसमें श्लोक में बोल रहे हैं इस श्लोक में बोल रहे हैं कि गुणा गुणयेषु जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके पास हमेशा गुण होते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके पास क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुण ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा। अगर वही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति का मतलब है जो दोषहीन व्यक्ति होता है या फिर जो दुर्जन व्यक्ति होता है, इसमें गुणहीन व्यक्ति को बोला गया है जो बुरी अंतरात्मा वाला जो होता है, वही गुण अगर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं। फिर है सुस्वाद दुतोया प्रवहन्ति नद, यानी कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने साथ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं लेकिन समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि जब वो पानी नदियों में होता है तो उस समय उसका पानी एकदम मीठा होता है और पीने योग्य होता है। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। वही पानी, नदियों का पानी जब समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो क्या ऐसा हो जाता है? खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। तो उसी प्रकार गुण हैं। जैसे गुण क्या है? अगर गुणवान व्यक्ति के पास हैं तो वो गुण ही रहते हैं। वही गुण अगर किसी निर्गुण या फिर दोषहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण दोष में ही तब्दील हो जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंच विषाणहीना तृणम न खाद अपि जीवमानः तद भाग देयम परम पशुनाम। अच्छा, दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है साहित्य यानी साहित्य में जो हिंदी में माना जाता है, साहित्य हिंदी रचना के अकॉर्डिंग जो आता है। और संगीत यानी जो हमारा म्यूजिक होता है। संगीत और कला के बिना व्यक्ति साक्षात कैसा होता है? साक्षात पशु के समान होता है। और वो पशु कैसा होता है? बिना पूंछ और सींग वाला। जो जानवर होता है वो बिना सींग वाला जानवर जो होता है वो कैसा लगता है? बहुत ही अजीब लगता है। उसी तरीके से अगर व्यक्ति में साहित्य, संगीत और कला ना हो तो वह साक्षात बिना पूंछ और सींग वाले जानवर की तरह होता है। तृणम न खाद्यपि जीवमानम तद भागदेहम परम पशुनाम। तो इसलिए बोला गया है कि जैसा कि अगर जानवर के जैसा वह जानवर, जैसे कि जानवर क्या है? घास नहीं खाते हुए भी, जो जानवर है वो घास नहीं खाते हुए भी वह जानवरों के लिए वह जिंदा है और वह जानवरों के लिए क्या है? एक महान बात है। तो नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं लुब्धस्य नश्यति यश पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं लुब्धस्य यानी लालची लोगों के लिए बोला गया है। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है और यश माने यश। जिस प्रकार से बोला गया है लालची का यश और चुगलखोरों की मित्रता।
लालची का यश और चुगलखोरों की मित्रता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या फल, कंजूस का सुख और जिसके मंत्री आलसी हों उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन एव मधुमक्षकाशो संत स्तेव तेव समसज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो इसमें कह रहे हैं पित्वा रसम कटुकम मधुरम समानम और मधुमक्षिकाशो, यानी कि जिस प्रकार से मधुमक्खी मीठे तथा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस का निर्माण करती हैं, यानी मीठा रस बनाती हैं, शहद बनाती हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग जो संत लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्तम सृजन्ति, यानी किस लिए सम सज्जन दुर्जनाम बोला गया है, जो सज्जन लोग या संत लोग जो होते हैं वो अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। दोबारा देखते हैं, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनमेव मधुमक्षकाशो संत स्तवथेव समसज्जन दुर्जानाम श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्तम सृजन्ति। जिस प्रकार से मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती हैं, शहद बनाती हैं, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है, बेहाय पौरुषम यो ही देव मेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। बेहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने मेहनत को, देव माने भगवान और अवलंबते यानी सहारा, देव भगवान को भी बोल सकते हैं, भाग्य को भी बोल सकते हैं। प्रासाद महल, सिंहवत शेर की तरह, यानी कि जो व्यक्ति, इसमें बोला जा रहा है यानी कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर सिर्फ किसका सहारा लेते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं, वह व्यक्ति कैसे होते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं। उसके सिर पर क्या बैठते हैं, कोए बैठते हैं। जैसे महल में शेर बने होते हैं मिट्टी के प्रतिमा जो बनी होती हैं वो केवल प्रतिमा है, तो उसे किसी को भय नहीं होता, तो उस पर कौन बैठते हैं, कोए बैठते हैं। उसी प्रकार से मेहनती जो व्यक्ति होते हैं वो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं। यानी क्यों लेते हैं कि वो मेहनत तो करना चाहते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अब भाग में होगा तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वो भाग्य का सहारा लेते हैं। और वो कैसे होते हैं, महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, पुष्प पत्र फल लच्छायाम मूल वल्क कदाराफु कल दारूफी धन्याम मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थम। यानी कि पुष्प बोलते हैं फूल को, और पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया परछाई, मूल माने जड़ और बलकल माने छाल, दारू भी लकड़ी और धन्य है, धन्य यानी धन्य। महिरुआ सागवान के पेड़, ये शाम इसके लिए, विमुखम विरुद्ध, यान्ति माने होते हैं और नार्थी माने याचक नहीं। यानी कि इसमें बोला जा रहा है फूल पत्ते फल परछाई जड़ छाल लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ क्या हैं, धन्य हैं।
जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते हैं। जिस प्रकार से फूल और पत्ती या परछाई मनुष्य से, और फूल पत्ते फल और जड़ किससे, पेड़ से, छाल और लकड़ी पेड़ से सागवान के पेड़ से अलग नहीं होती, या कोई वृक्ष हो अलग नहीं होती, उसी प्रकार से सागवान के पेड़ क्या हैं, धन्य हैं जिनके याचक उनको छोड़ के विरुद्ध नहीं होते। नेक्स्ट श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रियां न कूपखलनम युक्तम प्रदीप्ते वही नाम ग्रहम। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि चिंतनिया सोचना चाहिए, विपदा में आधा दे पहले से ही, प्रतिक्रिया यानी समाधान, कूपखलनम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने के बाद, वही नाम अग्नि आग, और ग्रहम माने घर। यानी कि विपदा आने से पहले या फिर मुसीबत आने से पहले ही समाधान क्या कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर या फिर घर में आग जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि अगर कोई मुसीबत आ रही है तो उसका जो समाधान है वो पहले से ही सोच लेना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं कि जब मुसीबत आ जाए और उसमें अगर तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो तो वो क्या है, उचित नहीं होता है। जिस प्रकार से विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए, घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के श्लोक में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन करेंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ओके, टेक केयर।